दर्शकों, आपका स्वागत है पुलिस की आवाज न्यूज में। मैं हूं आपके साथ BL पांडे। मथुरा में चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी बिगुल बजते ही हर गली, हर मोहल्ला जिंदाबाद जिंदाबाद के नारों से गूंजा हुआ है। हर आदमी अपना दमखम दिखा रहा है, हर प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहा है और जनता के बीच जा रहा है, जनता से वोट की अपील कर रहा है। आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 30 में, और वार्ड नंबर 30 में हमारे साथ मौजूद हैं निर्दलीय प्रत्याशी चंदन आहूजा जी, जो कि पहले भी पार्षद रहे। आइए उनसे बात करते हैं, वो अब किन नए मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का जो प्यार है वो उनको कितना मिल रहा है। आइए सीधा रुख करते हैं चंदन आहूजा जी से कि उनसे जानते हैं कि कितना प्यार अब तक उनको मिल चुका है। चंदन आहूजा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। चंदन आहूजा जी, मैं जानना चाहूँगा कि अब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए भाई साहब, सबसे पहली चीज़ तो आप सभी जानते हैं मनुष्यता के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी होती है वो है व्यवहार। तो हमने हमेशा जनता के साथ अच्छा किया, जनता के साथ खड़े रहे और जनता की जो अपेक्षाएं थी उसमें 100% तो कोई भी पूरा नहीं उतर सकता, लेकिन हमने प्रयास ये किया कि हम 100% ही पूरे उतरे। और जनता के घरों में और जनता के दिलों में चंदन आहूजा ने जो जगह बनाई है उसे कोई छीन नहीं सकता। चंदन आहूजा जी, आपकी एक बड़ी बात है जो शायद किसी को ना पता हो। जब कोरोना काल था, आप हमारे साथ कदम से कदम मिला के चले थे और लोगों को, जब लोग घर में बंद थे तब आपने मेहनत की थी। क्या उसका परिणाम, उसका फल आपको इस चुनाव में मिलेगा? हम लोगों का परिवार यहाँ पे पिछले 75 वर्ष से रह रहा है और हम लोगों के परिवारों की एक खासियत है कि हम लोगों ने कभी किसी की आलोचना नहीं की। हम लोगों की व्यवहारिकता हम लोगों की शक्ति है और हम सबों ने एकजुट होके, जिससे कि हमारे परिवार पर कोई संकट ना आए, पूरे वार्ड पर कोई संकट ना आए, इसलिए आप लोगों के सहयोग से, हमारे साथ जो हमारे सफाई कर्मचारी रहे नगर निगम के, उनके सहयोग से, पूर्व में भी आप सभी जानते हैं कि मैं पार्षद रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से, कैबिनेट सदस्य भी रहा हूं, तो उसको लेते हुए जितना प्रयास चंदन आहूजा ने किया है यह सिर्फ जनता जानती है और इसका परिणाम स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप मुझे जनता गले से लगाकर, हृदय से गदगद होकर दे रही है। चंदन आहूजा जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप भाजपा से पार्षद रहे थे, तो अब की बार निर्दलीय लड़ने का क्या कारण रहे? क्यों आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? पिछले 70 वर्ष से मेरे परिवार का एक एक व्यक्ति, जैसे कि कृष्णानगर में हमारा परिवार ही 250 लोगों का है जो आहूजा परिवार है, और उसके बाद अगर हमारी रिश्तेदारी को लगाया जाए तो हम लोग 600 हैं। 600 व्यक्तियों का परिवार भाजपा का ही परिवार है, क्योंकि हमारे दादाजी बांके बिहारी माहेश्वरी जी के समय में श्री रावत जी, जो कि कैबिनेट मंत्री थे उस टाइम पे गोवर्धन विधानसभा से, उनके खिलाफ 1962 में दीपक चुनाव चिन्ह जनशक्ति से चुनाव लड़े। उस समय से लेके आज तक हम लोग आंख बंद करके भाजपा के ही प्रत्याशी को वोट देते आए हैं, भाजपा के समर्थक हैं। और हमारी योजना भी यही रही है कि मोदी जी और योगी जी की सारी योजनाओं को धरातल पे लाया जाए, जनता का विकास किया जाए और जनता की उम्मीदों पे खरा उतरा जाए। परंतु राजनीति में क्या आंकड़े इस बार लगाए गए, किस हिसाब से टिकट बांटी गई, इससे मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। सफाई देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, इतना जानता हूं कि जिस व्यक्ति को टिकट मेरे सामने दी गई है वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को तो छोड़ो, उसने आज तक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक भी कोई सदस्य ही नहीं बनाया। आज तक महानगर तो छोड़ो, वह व्यक्ति किसी मंडल के कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहा। आज तक उसके पास कोई बैनर, कोई फोटो हो जिसमें वो हो तो मैं मान लूं कि वह कार्यकर्ता है। इन चीजों को लेकर जनता ने मुझे समर्थन दिया कि चंदन आहूजा जी, आपने जनता के लिए 55 कार्यक्रम करवाए, कोरोना के लिए शिविर लगवाए, बच्चों के लिए विकास कार्य करवाए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना लाई, विकास कराए, सड़क बनवाई, जल भराव के जो क्षेत्र थे उन्हें खत्म करवाया, आरसीसी के नाले बनवाए, स्लैब बनवाए, कार्य किया। ऐसे विकास करने वाले व्यक्ति को, जनता से जुड़ने वाले व्यक्ति को यदि भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप हम लोगों की तरफ से प्रयास करें, हम सभी आपके साथ हैं। तो उन सभी के आशीर्वाद से मैं जनता के सम्मान के लिए निर्दलीय उम्मीदवार बन के मैदान में उतरा हूँ। जैसे कि हम आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी से आनंद नाम से एक नए प्रत्याशी हैं जिनको कृष्णानगर में कोई जानता भी नहीं है, संजय या संजीव गुलाटी नाम है उनका। वो ऐसे प्रत्याशी हैं कि यदि वह निर्दलीय उम्मीदवार
या अपने नाम से खड़े हो जाएं तो शायद मैं समझता हूँ कि उनके 4 वोट भी नहीं आएंगे। और जनता ने मुझे समर्थन दिया, कहा कि आहूजा जी आप सामने आइए, हम लोग चाहते हैं कि आपने जो विकास कार्य करे हैं, आपकी जो शक्ति है, आपका जो जनता के प्रति प्यार है, उसकी वजह से जनता ने ही मुझे खड़ा किया है। चंदन आहूजा जी, आप जब पहले चुनाव लड़े थे तो पहले भी आप निर्दलीय खड़े थे और आपने भाजपा के प्रत्याशी को मात दी थी, क्या अब की बार वो दोहराया जाएगा? पिछली बार जब टिकट मांगने के लिए प्रयास किए गए थे तो हमारे आदरणीय भाग्य बिहारी माहेश्वरी जी, जो कि हमारे दादाजी के वजीर चंद आहूजा जी के परम मित्र रहे हैं, उनके आशीर्वाद से मेरा नाम भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में टॉप पर चल रहा था। क्योंकि यहाँ पर पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण पंजाबियों को ही पहले भी सभासद रखा गया और दो सभासद हर बार कृष्णानगर वार्ड से रखे जाते थे, एक जो चुन के आते थे और एक जो मनोनीत किए जाते थे। परंतु कई बार एससी में सीट आने की वजह से कृष्णानगर का क्षेत्र पूरा जल भराव का क्षेत्र बन गया, कोई विकास कार्य नहीं होता था। पहले इतनी बुरी हालत हो गई कि नालियों की सफाई नहीं होती थी, गंदगी से कृष्णानगर भरा रहता था। उसके बाद जनता ने, मेरे परिवार ने मुझसे कहा कि इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद हम लोग पीछे हटते चले जा रहे हैं, आप सामने आइए। तो जनता के आशीर्वाद से मैंने निर्दलीय चुनाव चिन्ह त्रिशूल से अपना पर्चा भरा और भारी बहुमत से 850 वोट जबकि मेरे आए थे और 400 वोट भारतीय जनता पार्टी के और 300 वोट कांग्रेस के, एक भारी बहुमत से मैंने विजय प्राप्त की। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ प्रधानमंत्री जी के चुनावों के लिए मुझे ज्वाइनिंग कराया गया। तत्पश्चात मुझे कैबिनेट सदस्य पंडित श्रीकांत शर्मा जी, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उनके आशीर्वाद से बनाया गया। उसके पश्चात मैंने व्यापार मंडल जिला महामंत्री ज्वाइन किया और व्यापारियों के साथ संरक्षण के लिए काम किया, जिससे भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। परंतु आज फिर वही हो रहा है जो 5 साल पहले हुआ था। एक ऐसे प्रत्याशी को ला के मैदान में खड़ा कर दिया गया जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लिंक नहीं है, जिसको भारतीय जनता पार्टी में कोई जानता नहीं है। पता नहीं सिफारिश चल रही है या भ्रष्टाचार हो रहा है, परंतु हमें ये मालूम है कि 5 वर्ष में हमने 55 कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को लगाने के लिए किए, 185 कार्यक्रम राम भरोसी कॉलोनी अम्बेडकर बस्ती में किए, मलिन बस्ती की सड़कों को बनवाया, मलिन बस्ती में गंगा जल लाया, मलिन बस्ती में जाके हमने हर घर पर लाइट लगवाई। आज मलिन बस्ती राम भरोसी कॉलोनी में आप जाओगे तो वो एक कनॉट प्लेस की कॉलोनी के जैसी दिखती है। यह विकास चंदन आहूजा ने किया, जिसकी वजह से वहां के जनता के दिलों में सब चंदन आहूजा बसता है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, लोकदल, बसपा, सपा, इनका नाम नहीं लिया जाता। नाम लिया जाता है तो उनके बेटे का, और उनका बेटा है चंदन आहूजा। अच्छा चंदन आहूजा जी, एक सवाल मेरा आपसे, जैसे पिछली बार आपने भाजपा के जो आपके विपक्ष में थे उनको सशक्त किया, क्या अब की बार भी वो दोहराया जाएगा? ऐसा है, विपक्ष में पिछली बार मेरे सामने जो व्यक्ति थी, राजनीतिक आंकड़ों के हिसाब से वो बहुत बड़े व्यक्ति थे। सतीश शर्मा जी, जो कि ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, उनके पुत्र थे लोकेश शर्मा जी, जिनके जहाँ हमारे आडवाणी जी, हमारी सुषमा स्वराज जी, सभी माननीय लोग आया जाया करते थे, तो वो अपने आप में एक ब्रांड इमेज थे। और मेरे परिवार की छवि सदैव सामाजिक कार्यकर्ताओं में रही है। सदैव हम लोगों ने सामाजिक कार्य किए, गुरुद्वारे मंदिरों से जुड़े रहे, लोगों की मदद करी, गरीबों की मदद करी। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि वो प्रत्याशी बहुत मजबूत थे, और जब हमने उनके आगे दुगने से विजय प्राप्त की तो ऐसे प्रत्याशी जिसको कृष्णानगर में कोई जानता ही नहीं है, तो उसके आगे तो इस बार की विजय हमारी बहुत भारी बहुमत से होनी चाहिए। अच्छा चंदन आहूजा जी, आप किस चुनाव चिन्ह को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? मैं महाकाल भोलेनाथ का परम भक्त हूँ और प्रभु से हमेशा मेरा एक अलग आशीर्वाद कह लीजिए या एक अलग मित्रता कह लीजिए, मेरा एक सखा वाला संबंध है। मैंने सदैव उनसे आशीर्वाद पाया और उन्होंने सदैव मुझे अपने आप को दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया, तो इसीलिए भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा, प्रार्थना की कि आप अपना अस्त्र मुझे प्रदान करें, और त्रिशूल चुनाव चिन्ह मिला है मुझे। अच्छा आप जनता के बीच जा रहे हैं, घर बाई घर जाके आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, पहले भी आप पार्षद रहे हैं, तो कैसा प्यार अब आपको अपने बाढ़ में मिल रहा है लोगों का? जब मैं जाता हूं तो मेरी माताएं मुझे दोनों हाथों से निहारती हैं, अपने बालक की तरह मुझे प्यार करती हैं, अपने गले से लगाती हैं। कई माएँ मुझे कहती हैं, ले बेटा अपनी जेब में काजू रख ले, कहीं तू सुबह से भूखा हो, तुझे कुछ खाने को ना मिला हो।
तो मैं बस ये देख रहा हूँ कि चंदन आहूजा ने जीवन में कुछ कमाया है तो वो जनता का प्यार और जनता का आशीर्वाद है। और इन सब माओं से मेरी छाती अपने आप 56 इंच की हो जाती है कि ऐसी माओं का दुलार जब मेरे साथ है तो परमात्मा मेरे साथ है, तो कौन है जो मेरे विपक्ष में खड़ा होगा। ये थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी चंदन आहूजा जी, और उन्होंने कहा कि मैं पहले पार्षद यहाँ रहा भाजपा से, मैंने इतना प्यार जनता का कमाया है कि आज मुझे जनता ने निर्दलीय खड़ा किया है। मेरे विपक्ष में जो खड़े हैं भाजपा भारतीय जनता पार्टी से, वो अपने नाम से अगर 10 वोट भी ले आए तो मैं अपने आप को हारा मानूंगा। क्यों? वो सिर्फ योगी मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। जब इनसे बात की गई कि आपको जनता का कितना प्यार मिल रहा है, तो उन्होंने बताया कि मुझे श्रवण कुमार की तरह जनता का प्यार मिल रहा है। मैं जब जाता हूं तो माएँ मुझे हाथों से निहारती हैं, और इस तरीके का प्यार, और जो मैंने 5 साल में काम किए वो 5 साल का काम आज मुझे प्यार के तौर पे जनता का मिल रहा है। और उसी प्यार के दम पे जनता ने मुझे निर्दलीय खड़ा किया है। और आगे इन्होंने बताया कि जनता ने, जब मैं जनता के बीच जाता हूं तो जनता इस तरीके का प्यार मुझे मिल रहा है कि शायद मैं कभी जीवन में इसकी तुलना नहीं कर सकता हूं, जीवन में कभी इसका वर्णन नहीं कर सकता हूं कि जनता जो है, बाढ़ की जो जनता है जो मुझे प्यार दे रही है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जनता मुझे इतना प्यार देगी। आज मुझे उतना प्यार जनता से मिल रहा है। मैं अपने सहयोगी दीपक सारस्वत के साथ BL पांडे, मथुरा।